अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लिया आपका दोस्त। नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस कोच। आज बहुत ही अहम मसले बात करूंगा, रजब भट्ट और कानून 295 ए और सी। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे कोई भी जज्बाती तकरीर करने नहीं आया। मैं इस मसले की अहमियत को समझता हूं और मैं ये भी समझता हूं कि किसी की जिंदगी और मौत का मामला है, और ना यहाँ पे मैं कोई फतवा देने आया हूं, ना भी यहाँ पे कोई जज्बाती तकरीर करने आया हूं। मैं लॉजिक से आपको बात समझाऊंगा कि आखिर मसला क्या हुआ है। कुछ कम अक्लों को यह लग रहा है कि क्योंकि उसने अपने परफ्यूम का नाम 295 रख दिया, इस वजह से लोग उसके पीछे पड़ गए। नहीं भाई, ये नहीं है मसला। आप लाख रखे नाम, फिर लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई लोगों के घर का नंबर भी तो 295 होता है, मोबाइल के नंबर के आखिर में भी तो 295 आता है, उनको भी पकड़ो। आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन याद रखिएगा, रजब भट्ट के ऊपर जो मसला चल रहा है वो इस वजह से नहीं चल रहा कि उसने सिर्फ अपने परफ्यूम का नाम 295 रख दिया था। मसला क्या है, मसले को समझें। रजब भट्ट ने एक वीडियो बनाई जिसके पहले समझे कि कानून 295 सी है क्या। कानून 295 सी क्या है? कानून 295 सी ये है कि कोई भी अगर तौहीन रिसालत करता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, चाहे वो लिखने के जरिए करे, बोलने के जरिए करे, अपने एक्ट के जरिए करे, ख्वाह किसी भी तरीके से अगर वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है और वो गुस्ताखी अगर साबित हो जाती है, मेरे वर्ड पे गौर कीजिएगा, अगर वो गुस्ताखी साबित हो जाती है, उलमा कह देते हैं कि ये गुस्ताखी है, इदारे कह देते हैं कि अगर ये गुस्ताखी है, तो पाकिस्तान का कानून क्या करेगा? पाकिस्तान के कानून में उसके लिए दो सजाएं हैं, या तो सजाए मौत है या तो उम्र कैद है। ठीक हो गया, बात समझ में आएगा 295 सी है क्या। अब समझिएगा कि रजब भट्ट से गलती क्या हुई है। रजब भट्ट ने क्या करा, एक तो अपने परफ्यूम का नाम 295 रखा, उससे किसी को कोई मसला नहीं है। आप लाख अपने परफ्यूम का नाम 295 रखें, अपनी ब्रांड का नाम रखें, कुछ भी रखें, इससे किसी को कोई मसला नहीं होगा। और लाखों ब्रांड ऐसी दुनिया में चल भी रही होंगी, पाकिस्तान भी ऐसी चल रही होंगी जिनके अंदर 295 शुरू में आता होगा, या आखिर में आता होगा, या बीच में आता होगा, या सिर्फ 295 आता होगा, उससे मसला नहीं है। इसने जो तशबीह दी है उससे मसला हुआ है। इसने अपनी वीडियो में क्या कहा, इसने कहा क्योंकि मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाले के ऊपर 295 सी हुई हुई थी और मुझ पे तो दो ही हुई है, 295 ए भी हुई हुई है और 295 सी भी हुई हुई है, और कल मेरा परफ्यूम लॉन्च हो रहा है जिसका नाम मैंने 295 रखा है। समझे? यह होगा इसकी पकड़। इसने उस कानून को तशबीह दे दी, कहां से? अपने परफ्यूम से। क्योंकि मेरे पे ये दफात हुई हुई है, तो मैं, अब तुम मुझ पे दफात किए जा रहे हो और मैं यहां पर अपनी ब्रांड बना रहा हूं उसी नाम से। यानी कि जो उलमा इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसने यहां पे 295 ए और 295 सी का जो कानून है उसका मजाक उड़ाया है, उस कानून को हल्के में लिया है, जहां पे वो इतना हसास कानून है, वो तौहीन रिसालत का कानून है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये बोल रहा है कि मैं, क्योंकि ये कानून इस नंबर पर है और क्योंकि मुझ पर ये दफात हुई है, तो मैं इससे बनाऊंगा अपनी ब्रांड। यहां पे इसका पकड़ हुई है। सिर्फ 295 नाम रखने पे पकड़ नहीं है, याद रखना। अगर कोई आलिम मेरी बात सुन रहा है तो वो भी बोलेगा कि हाँ यार, ये बात तो सही कर रहा है। आई बात समझ में? रजब भट्ट की पकड़ इस बात पे बिल्कुल भी नहीं हुई है कि सिर्फ उसने नाम 295 रखा है, बल्कि इस बात पर हुई है कि क्योंकि उसने तशबीह दे दी। मिसाल देता हूं मैं आपको। आपके अब्बू को आप प्यार से पप्पू बोलते हैं, या इलाके वाले पप्पू बोलते हैं। अब कोई अपने कुत्ते का नाम पप्पू रख दे, गली के कुत्ते का नाम पप्पू रख दे, आपको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा, और लगना भी नहीं चाहिए। लेकिन द मूवमेंट वो बंदा आके बोले क्योंकि इलाके वाले आपके अब्बा जी को पप्पू बोलते हैं, आप प्यार से अपने अब्बा को पप्पू बोलते हैं, इसलिए मैंने अपने कुत्ते का नाम पप्पू रख दिया, इसलिए मैंने इलाके के कुत्ते का नाम पप्पू रख दिया। अब बताओ, अब आप उसको पकड़िए मारोगे ना, आप बोलोगे यार तू मेरे अब्बा की तौहीन कर रहा है, तू मेरे अब्बा का मजाक बना रहा है, तू मेरे अब्बा के बारे में कैसी बातें कर रहा है यार। आप लाख नाम पप्पू रखो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ? लेकिन आप जब उसको तशबीह दे दोगे क्योंकि तेरे बाप को पप्पू बोलते हैं इसलिए मैंने ये रखा है, अब उसको बुरा लगेगा। यही केस रजब भट्ट के साथ भी हुआ है। रजब भट्ट अगर 295 की ब्रांड चलाता रहता, उसको कोई कुछ नहीं कहता, याद रखिएगा। लेकिन क्योंकि उसने उस कानून के साथ जाने में अनजाने में तशबीह दे दी कि भाई क्योंकि मुझ पे दफात लगी हुई है, अब मैं इसकी बनाऊंगा ब्रांड, यहां पे वो फंस गया। आई बात समझ में? दिमाग क्लियर हुआ? जो लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं ना 295 तो ये भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, नंबर भी होता है, कम अकलो, पहले बात को समझो। ये बात है क्या सिर्फ 295 की वजह से उसे पकड़ा है? नहीं, उसकी जो लफ्ज थे, जो उसने उसको मैच करा, जैसे उसने चीजों को जोड़ा कि मेरे पे ये दफात लगी हुई है, मेरे उस्ताद पे ये लगी हुई थी, मुझ पे ये दो लगी हुई है, अब मैं इसी नाम से परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूं। यानी कि आप, अब उलमा क्या कह रहे हैं? उलमा कह रहे हैं कि देखिए दो किस्म के उलमा है इसके अंदर। मेरी काफी उलमा किराम से इस पे बात हुई है। एक मौकिफ यह आ रहा है क्योंकि उसने अनजाने में किया था, क्योंकि उसने कुरान पे हाथ रख के माफी मांग ली है, क्योंकि उसने अपनी वो ब्रांड भी डिसकंटिन्यू कर दी है, तो यहां पे गुंजाइश निकलती है कि उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ और भी उलमा है जो कहते हैं कि नहीं, इसको क्यों छोड़ा जाए, इसको सजा तो मिलनी चाहिए। वो कहते हैं भाई क्यों सजा मिलनी चाहिए? वो कहते हैं कि भाई अगर आपके पाकिस्तान की कोई तौहीन करे,
अभी हाल ही में हमने देखा कि एक जमात ने पाकिस्तान के खिलाफ बात करी और हमने उनके कायद को बंद कर दिया, करना भी चाहिए था, उनको बैन करा, करना भी चाहिए था, क्योंकि कोई भी मेरे मुल्क के बारे में सुन के बात कर रहे। लेकिन हमने देखा कि फिर उसी बंदे ने माफिया भी मांगी, लेकिन उसको माफ ना किया गया। क्यों? क्योंकि उसने तौहीन वतन किया था, पाकिस्तान के खिलाफ बात करी थी। और बिल्कुल कानून को होना भी चाहिए और कानून को हरकत में भी आना चाहिए। तो आप वो दूसरे किस्म के जो उलमा है वो ये कहते हैं कि अगर आप आज इसको छोड़ देते हो, माफ कर देते हो, तो कल तो कोई भी उठेगा, इस कानून का मजाक उड़ाएगा, आके हाथ जोड़ के कुरान पे हाथ रख के माफी मांग लेगा। फिर आप क्या करोगे? और फिर अगर आप कल आने वाले को माफी नहीं दोगे तो वो बोलेगा यार मुझसे पहले जिसने करा उसको आपने माफ कर देता, मुझे आप माफ नहीं कर रहे। तो दो किस्म के यहां पर जो है वो बयानात सामने आ रहे, माफी वाले भी आ रहे हैं, दरगुजर वाले भी आ रहे हैं, और साथ साथ वो भी आ रहे हैं बोलते हैं यार माफी तो नहीं है। अब यहां पे रजब बट को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से रजब बट को सबसे पहले जो मफरूर हुआ है वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए। आप बोलोगे उसकी जान को खतरा, जैसे जैसे भागा है ना वैसे वापस आके अपने आप को खुद कानून के हवाले कर दे, इदारों के हवाले कर दे। फैसला इदारे करेंगे, ठीक है, फैसला इदारे करेंगे, उस पर केस चले या इदारे जो भी समझते, अदालतें जो भी फैसला करती है वो यहां पर आए, कानून के पास आए, कानून उसका फैसला कर सकता है भाईजान। अब वरना मुझे कोई हल यहां पे नजर नहीं आ रहा, मेरी कम अकली की वजह से मुझे कुछ हल नजर नहीं आ रहा। हल यही है कि आप कानून पर आए, केस चलेगा और इदारे जो फैसला करते हैं आप उसको एडमिट करें, आप उसको माने। ठीक हो गया भाई। उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे बड़े उलमाए कराम हैं, जो अकाबिर, काइंडली वो आए। देखिए किसी की जिंदगी मौत का मसला चल रहा है, आपके बयानात बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इस केस के अंदर। मेरी गुजारिश है अल्लामा साद हुसैन रिजवी से, मेरी गुजारिश है मुजफ्फर हुसैन शाह कादरी से, मेरी गुजारिश है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से, इस तमाम साहिबान काइंडली अपने मौक़िफ़ इसके सामने रखें। अगर इसमें कोई दरगुजर की माफ़ी की गुंजाइश निकलती है तो वो भी बताएं, या फिर कानून को क्या करना चाहिए ये बताएं। या अगर किसी कोई बंदा कुरान पे हाथ रख के कह रहा है कि यार मेरे से गलती हो गई है, वो एडमिट भी कर रहा है कि हाँ यार मुझे पता है मैंने जो अल्फाज बोले थे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे, मुझे पता है जो मैंने तशबीह दी है वो नहीं देनी चाहिए थी, मुझे पता है कि मेरे से बहुत 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 बड़ी गलती हो गई है, जाने अनजाने में हो गई है। अब उलमाए किराम बताएं कि इसका हल क्या निकलता है। ये उलमाए किराम करेंगे फैसला, ये फैसला इदारे करेंगे। काइंडली ये फैसला आप और मैं नहीं कर सकते। जो भी जज्बाती हो रहे हैं, जो भी आ रहे हैं कि ये कर दो वो कर दो, ठीक है, आपके इश्क को दोनों हाथों से सलाम है। ना ही मैं यहाँ पे रजब बट की कोई फेवर लेने आया हूँ, ना ही मैं यहाँ पे उन लोगों की फेवर लेने आया हूँ जो बोल रहे हैं कि यार ऐसा कर दो वैसा कर दो। मैं तो यहाँ पर आया हूँ ये बात कर दे, एक तो उन लोगों का माइंड क्लियर करना है कि भाईजान ये मसला आखिर है क्या, 295C क्या है, 295A क्या है, और रजब बट क्या सिर्फ 295 नाम रखने में मसला हुआ? नहीं, सिर्फ नाम रखने में मसला नहीं हुआ, आपको पता चल गया मसला क्यों हुआ है। अब मेरा दिमाग तो यार यही कहता है कि इसको आके अपने आप को इदारों के हवाले, ये बहुत हसास मसला है, आप समझें। ये हमने माजी में भी देखा कि इस मसले के ऊपर लोगों की जानें गई भी हैं और लोगों ने जानें दी भी हैं। ये इतना बड़ा मसला है। तो पहली बात तो यार अगर आप यूट्यूबर है, टिकटॉकर है, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है मैं आपको बताऊं। यार आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना आपको तबाह कर देते हैं। आप जाके उसकी वीडियो देखें, वो जब ये काम कर रहा था, जब ये नाम रख रहा था, पीछे से उसका दोस्त बोलता है क्या बंदा है क्या बंदा है यार, जो दफात इसके ऊपर हो रही है उसी के नाम से जो है ना 295 के नाम से जो है ना ये परफ्यूम बना रहा है, उसको अप्रिशिएट करो, उसको बढ़ावा दे। ओ भाई अपने इर्द गिर्द समझदार लोगों को रखा करो। कोई एक दोस्त तो होता है जो बैठ के बोलता है बेटा रजब तेरे को पता भी है 295 क्या है, तू इस कानून को समझता भी है, तेरे को पता है तू ये वीडियो बना देगा तो क्या होगा, तेरे को पता भी है तू बता देगा कि 295 इस वजह से माज़अल्लाह नाम रख रहा है क्योंकि कानून का नाम है और ये इस कानून का नाम है और ये मेरे पे हुई है, मैं इस वजह से रख रहा हूं, तो तेरे साथ होगा क्या। कोई बैठ के समझाता तो सही और पीछे से उसको अप्रिशिएट कर रहे, वाह वाह क्या दिलेर बंदा है जो दफा दो। ओ भाई दिलेरी हर जगह काम नहीं आती भाईजान, ले डूबती है। आपको अपने इर्द गिर्द अच्छे बंदे रखा करें, अच्छे मशवरे देने वाले रखा करें, हर बात पे आपको वाह वाह करके सर पे चढ़ाने वाले ना रखा करें। वो कभी कभी ऐसे भी रखा करें आपसे छोटा इंसान भी आपको समझा सके। अपने आप को अपने गर्दन में इतना सरिया ना ले आए कि कोई आपको ये बोलने से डरे क्या मैं इसको समझाऊंगा तो बुरा मान जाएगा, बोलेगा ये कल का बंदा मेरे को समझा रहा है। खुदारा अपने नजदीक अच्छे समझदार लोगों को जमा करें जो आपको अच्छा मशवरा दे सके। अच्छा मशवरा देने वाला कोई होता ना तो रजब बट के ऊपर जो आज हो रहा है ये नहीं होता भाईजान, जो उसकी जिंदगी में बात आई हुई है नहीं हुई होती। अच्छा मशवरा देने वाला अगर कोई होता, बोल बोल के चने के झाड़ पे चढ़ा दिया उसको। और फिर एक बात बहुत करना जरूरी है, बाजू में कर रहा हूं जी, ईमान जब से घर में आई है ना, जब से मसाइल हो रहे हैं, अच्छा उसको शेर तोहफे में मिला वो भी ईमान की गलती, क्योंकि ईमान ने कहा था ना शेर का बच्चा गिफ्ट में देना, उसके ऊपर वाइल्ड लाइफ का केस हुआ वो भी ईमान की गलती थी। उसने आके जो है वो एक कम्युनिटी का, दूसरे मजहब की कम्युनिटी का मजाक उड़ाया वो भी ईमान की गलती थी। फिर उसने आके ये इतना बड़ा ब्लेंडर मारा ये भी सब उसकी गलती थी, है इसका कोई मसला नहीं है, सब उसी की गलती थी। खुदा रा खौफ करो यार,
कब तक लड़कियों के पीछे पड़े रहोगे? उसकी कोई गलती नहीं थी, ये इन लोगों की कम अकली है, ये इन लोगों की वजह से हो रहा है। उस लड़की की कोई गलती नहीं है इसके अंदर। जब से वो आई है ना, इस पे केस है, वो आई है तो केस नहीं हो, वो नहीं भी आती तो केस इसके ऊपर होने। तो जो इसकी हरकत है, जो इसने दूसरे मजहब की बिरादरी के ऊपर जो इसने जोक मारा, तो क्या इसकी शादी अगर ईमान से नहीं हुई भी होती तो क्या वो लोग इसको छोड़ देते? तो भाई नहीं छोड़ते ना, जाहिर सी बात है, FIR करती है, एहतजाज होता, क्योंकि आपने मजाक उड़ाया। इंटेंशनली उड़ाया या अनइंटेंशनली उड़ाया, वो तो बात की बात है, उड़ाया तो है ना भाईजान। तो खैर खुदारा अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों को जमा करें, समझदार लोगों को जमा करें, और अपने आप को डाउन टू अर्थ रखें कि कोई बंदा आपको समझाते हुए घबराए नहीं, आपको ये बोलते हुए घबराए नहीं कि भाई आप गलत हो। अपने आप को इतना भी स्ट्रिक्ट ना करें कि कोई ये बोले यार, ये अगर मैं सर को कुछ बोल दूंगा ना, सर ने तो आज मेरे को नौकरी से निकाल देना, सर बोलेंगे मेरे को क्यों। याद रखिएगा, अगर आपको कोई समझाए और आपको फौरन बुरा लग रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम है भाईजान। हाँ, ये ईगो को खत्म करो अपने अंदर से, और हमेशा मशवरों के लिए अपने आप को ओपन रखो। हाँ, मुझे क्रिटिसाइज करो, हाँ मुझे बताओ, हाँ मुझे मशवरा दो, जो अच्छा लगे उसको एक्सेप्ट भी करो। ठीक है भाई, मसला समझ में आ गया। और जो मैंने रिक्वेस्ट करी उलमाए किराम से, मुझे उम्मीद है कि थोड़े दिनों के अंदर उलमाए किराम के भी इसके ऊपर बयानात आना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह करीम जो भी फैसला बेहतर हो वो बेहतर फैसला फरमाए। आमीन।